नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के और क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास होगी अपनी जो साइंस की क्लास, जो दिल्ली पुलिस, आर्मी और आरपीएफ के लिए, साथ ही में बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए और कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और एक बार लिंक को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए। बिल्कुल बात करेंगे अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसा कि हमने बायोलॉजी का जो टॉपिक कंप्लीट किया था, एक एक टॉपिक कंप्लीट, उसी हिसाब से अपन केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इनसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो अपने 12th क्लास वाले, 11th क्लास वालों के लिए भी फायदेमंद होगा, तो वो भी एक बार जुड़ जाए। बात करें योगात्मक अभिक्रिया की, तो योगात्मक अभिक्रिया नाम से पता चलता है योग से। जब दो पदार्थ योग करते हैं, दो पदार्थों का, तो एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, नया उत्पाद बन जाता है। दो अलग अलग पदार्थों का योग हुआ और नया पदार्थ बन गया है, योग कर दिया, उत्पाद बन गया। यही है योगात्मक अभिक्रिया। कि दो अथवा अधिक पदार्थ, कि दो अथवा या अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर नया पदार्थ बनाते हैं, क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, वही आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि अमोनिया होता है NH3, NH3 को आपके HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का अम्ल की क्रिया करवाते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो अमोनिया क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल सर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, वही आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की। अगला जो अपनी अभिक्रिया का प्रकार होगा वो होगा अपघटन अभिक्रिया। बिल्कुल, अब बात करेंगे अपघटन अभिक्रिया की। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया नाम से ही पता चलता है, आप सभी को पता होगा। बिल्कुल, जैसा कि योगात्मक में योग होता है, उसी प्रकार अपघटन में यानी अपघटन होता है। जब हम एक मोटा पदार्थ बना मान लिया जाए, उसका अपघटन होकर दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाना ही आपकी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसे लैंग्वेज में लिखा जाए तो जब किसी अभिक्रिया में, किसी बड़े यौगिक का, जब अभिक्रिया में किसी बड़े यौगिक का कोई भी बड़ा यौगिक मान लिया, जैसे अभी जो योगात्मक अभिक्रिया में NH4Cl बना था, वो मान लिया जाए बड़ा यौगिक और उसको वापस तोड़ दिया जाए HCl, और जो अभी हमने तोड़ा था उस अनुसार उसका अपोजिट मान लिया जाए। ठीक है, तो लैंग्वेज में लिखेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में किसी बड़ी यौगिक के अपघटन से दो या दो से अधिक छोटे यौगिक, बड़े यौगिक के अपघटन से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक छोटे टुकड़ों में टूटना, छोटे टुकड़ों में टूटना, या तो टूटना या तोड़ना, एक ही बात मान लिया कि टूटना भी मान सकते हो आप और तोड़ना भी मान सकते हो। या छोटे छोटे नए यौगिक बनते हैं, या छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे नए यौगिक बन सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, छोटे छोटे नए यौगिक बनते हैं, छोटे छोटे नए यौगिक बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, नए यौगिक बनते हैं, इसी अभिक्रिया को क्या करते हैं, आपकी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और अपघटन क्रिया तब होती है जब ताप और विद्युत का प्रकाश उष्मा प्रदान की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, ये भी आप याद रखना, लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो अपघटन की क्रिया कब होती है, जब ताप और विद्युत के प्रकाश का उष्मा कम होती है। कि जब ताप हो जाती है, पहले पहली कंडीशन कौन सी है आपकी, जब ताप की। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कौन सी है आपके, प्रकाश की। किसकी है, प्रकाश की होती है दूसरी कंडीशन। ठीक है, बिल्कुल, प्रकाश के रूप में उष्मा, प्रकाश के रूप में उष्मा का, उष्मा के प्रकाश के रूप में उष्मा। ठीक है, बिल्कुल सर, प्रकाश के रूप में आपकी उष्मा होगा। ठीक है, बिल्कुल, ये भी लिख लीजिए, उष्मा प्रदान की जाती है, उष्मा प्रदान की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। जी बिल्कुल, लिख लिया। कि जब अभिक्रिया में किसी बड़े यौगिक का
अपघटन से दो या दो अधिक छोटे नए पदार्थ बनते, छोटा जब मोटा पदार्थ है जो या मोटा यौगिक है तो उसके अपघटन से जो छोटे छोटे नए यौगिक बनते हैं तो इसे अपघटन की क्रिया कहते हैं। और ये अपघटन की क्रिया कब होती है? जब ताप और प्रकाश की ऊष्मा के रूप में प्रदान की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लिया? बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन। पहले बात करेंगे जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल अपन बात करेंगे 2H2O की। किसकी बात करेंगे? 2H2O की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे कहते हैं जैसे जल का सूत्र होता है H2O से। ठीक है, अब इसका अपघटन करवाए तो पहला तो बन गया गुरुजी ऑक्सीजन, क्या बना? O2। ठीक है, बिल्कुल सर, एक तो बन गया ऑक्सीजन, बचा क्या है आपके? H2O। कितना बना? 2H2O प्लस 2H2। ठीक है, 2H2 बन गया, बिल्कुल, दो बच गए। जब मोटा यौगिक है दो नए नए छोटे यौगिकों में टूट जाना, दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाना, यही आपकी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे अभी अगली अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे? अगली विस्थापन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे तीसरी अपनी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में बात करें तो इस अभिक्रिया के नाम से पता चलता है कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों में से अधिक सक्रिय तत्व द्वारा दूसरे तत्व समूह का विस्थापन कर दिया जाता है। जब कोई भी दो अभिक्रिया में यौगिक ले रहे हैं जिसमें जो अधिक विस्थायी होगा वो दूसरे यौगिक का स्थायित्व से अपनी जगह से दूसरी जगह स्थापित कर देगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक भाग लेने वाले यौगिक साथ में लिखते जाइए। और वीडियो की क्वालिटी 144 से थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, क्योंकि आपको इसमें नेट इतना ही लगेगा जितना 144 में लगता है उतना ही आपको 244 में लगेगा। तो थोड़ी सी नेट जरूर थोड़ी सी बढ़ा लें। ठीक है, इसमें क्या कहा? इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों में से अधिक सक्रिय तत्व है, में से अधिक सक्रिय तत्व है जो भी अभिक्रिया में भाग लेंगे या आपके तत्व है उनमें से जो यौगिक होंगे उनमें जो सक्रिय भाग होगा कि तत्वों के द्वारा दूसरे तत्व या समूह का विस्थापन, दूसरे तत्व दूसरे तत्व या समूह का विस्थापन, समूह का विस्थापन, विस्थापन यानी उस जगह से उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे यौगिक के द्वारा, समय का विस्थापन होता है। ठीक है, और इसे ही विस्थापन अभिक्रिया आपकी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, लिख लीजिए साथ में कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों में अधिक सक्रिय तत्व है दूसरे तत्वों या समूह का विस्थापन होता है। और उदाहरण में देखा जाए तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए कि एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे लिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है एग्जाम्पल में। तो लिखते हैं पहले Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4। तो इसमें क्या होगा? ZnSO4 बन जाएगा। क्या बनेगा? इसमें बन जाएगा गुरुजी ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और आपके जो CO को अलग कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, बिल्कुल सर, तो CO को अलग कर दिया जाता है, यह आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी 144 से बढ़ा दी जाए, नेट उतना ही खर्च होगा आपका ताकि आपको साफ दिखाई दे। बिल्कुल, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें जस्ता ने कॉपर को, जो कॉपर सल्फेट है, तांबे का विस्थापन कर जिंक सल्फेट का निर्माण कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे अगले टॉपिक की, बिल्कुल अगली अभिक्रिया बात करेंगे अपन कि मंद व तीव्र गति अभिक्रिया। मंद व तीव्र गति अभिक्रिया
लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, टॉपिक लगा लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल, ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनका पूर्ण होने में लंबा समय लगता है, कि ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में, जिनको पूर्ण होने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। मंद अभिक्रिया कहलाती है। नाम से पता चल जाता है, जैसा कि मंद है मतलब धीरे चलेगी। ऐसी अभिक्रियाएं जो जिनको पूर्ण होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, या ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनको पूर्ण होने में लंबा समय लगता है, मंद क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जिन अभिक्रियाओं में पूर्ण होने में न्यून समय लगता है, ऐसा भी लिख सकते हो दूसरी, जिन अभिक्रियाओं में, जिन जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में कम समय लगता है, जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, तीव्र गति, तीव्र गति अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र गति अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत समय लगता है वो मंद अभिक्रिया कहलाती है, और जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में कम समय लगता है वह तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। न्यून सेकंड में जिसमें 10 से 12 सेकंड का समय लगता है, न्यून में जिसमें कम समय लगता है, इसमें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप 10 से 12 सेकंड। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार। बिल्कुल, एग्जाम्पल भी लिखाएंगे इसका, एक बार इतना लिख लीजिए कि जिनको पूर्ण होने में बहुत ज्यादा समय लगता है मंद अभिक्रिया कहलाती है, और जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में कम समय लगता है तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इसकी एग्जाम्पल बात करेंगे, लिख लिया है? बिल्कुल, अब एक बात करेंगे एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करेंगे। तो उदाहरण में देखा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे अपन मंद अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? मंद अभिक्रिया की बात करेंगे। तो मंद अभिक्रिया में सबसे पहले किस मंद अभिक्रिया में अगर देखा जाए तो आपके H2CO3, कौन सा? H2CO3। ठीक है, इसके साथ आपकी अभिक्रिया किस में, अगर इसको तोड़ा जाए तो किस किस में तोड़ा जाएगा? एक तो H2O बन जाएगा जल में, किसे? एक तो जल बन जाएगा, और जल के साथ ही और क्या बनेगा आपका? CO2 बन जाएगा। क्या बनेगा? CO2 बन जाएगा। कितने सेकंड में? मात्र 60 सेकंड में। मात्र 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सर। सेकंड में कितना लगेगा? 60 सेकंड या 1 मिनट। अब बात करेंगे तीव्र गति की। किसकी बात करेंगे? अब गुरुजी तीव्र की बात करेंगे, तीव्र अभिक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया में हमने देखा था अभी 1 मिनट का समय लगता है, या 60 सेकंड लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे अपन NaOH का। इसका NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई थी, जिसमें आपके HCl के साथ, किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक के अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई, और अभिक्रिया करने पे आपके NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O बन जाता है, जल बन जाता है और नमक बन जाता है। और इससे जो अभिक्रिया है उसको पूर्ण होने में मात्र और मात्र 10 से 12 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 10 से 12 सेकंड। जैसा कि हमने अभी बताया था कि जो आपकी तीव्र गति की अभिक्रिया है वो मात्र 10 से 12 मिनट सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार इनको भी। बिल्कुल लिख लिया? बिल्कुल, रासायनिक अभिक्रियाओं का जो चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होगा, उसके बाद में अपन चलेंगे अगली जो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया। इससे पहले एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने जो आज पढ़ा है उसके बारे में। हमने पढ़ा था गुरुजी की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था।
तो रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में सबसे पहला प्रकार था आपका योगात्मक अभिक्रिया, और योगात्मक अभिक्रिया में जिसमें नाम से पता चलता है कि योग होता है। योग इनका होता है जब दो चीजों का योग होता है तीसरी चीज बनती है, यह तो योगात्मक अभिक्रिया होगी। बिल्कुल सर, कि दो अथवा अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, वही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, NH3+HCl जब अमोनिया का नमक का अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो आपके अमोनिया क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? अमोनिया क्लोराइड बनता है। ठीक है, लिख लिया? आ गई समझ में? बिल्कुल सर। इसके बाद में बात करेंगे और क्या है गुरुजी, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया वो कहलाती है मेरे लाडले कि जब अभिक्रिया में किसी बड़े यौगिक के अपघटन से दो या दो से अधिक छोटे छोटे नए यौगिक बनते हैं, वही आपकी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन का मतलब मोटा यौगिक टूटा, दो अलग अलग टुकड़ों में बन गया, नया यौगिक बन गया। बिल्कुल, छोटे छोटे दो नए यौगिक बन जाते हैं, इसी को आप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब ताप प्रकाश के रूप में उष्मा प्रदान की जाती है, मेन कंडीशन ये होती है आपकी अपघटन अभिक्रिया की। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके आगे की गुरुजी बात करेंगे तो आगे है आपके एग्जाम्पल की, जिसमें जल के अणु को मोटा अणु यौगिक माना, उसको तोड़ दिया आपके H2 में और 2H2O में, आपके ऑक्सीजन और आपके हाइड्रोजन में तोड़ दिया। ठीक है, मोटा यौगिक है, दो भागों में टूट गया। बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो गुरुजी विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों में से अधिक सक्रिय तत्व दूसरे तत्व या समूह का विस्थापन कर देता है। कि इस अभिक्रिया में जब दो यौगिक भाग लेते हैं तो उनमें से जो ज्यादा स्थायी होगा वो दूसरे यौगिक को विस्थापित कर देगा और वो उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, वैसा ही तो इसमें हुआ कि Zn+CuSO4 की क्रिया करवाई इसमें, तो Zn ने आपके Cu को हटा दिया, विस्थापित कर दिया और उसके साथ जड़ गया और जिंक ZnSO4 बना दिया और Cu कॉपर को बाहर कर दिया। ठीक है, आ गई समझ में? बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। बिल्कुल, अब बात करेंगे इसके आगे की बात करेंगे गुरुजी मंद व तीव्र गति की अभिक्रिया। किसकी? मंद तीव्र। नाम से पता चलता है मंद यानी धीरे, तीव्र यानी तेज। मंद यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत समय लगता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। और जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण करने में कम समय लगता है वह अभिक्रिया आपकी तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। मंद अभिक्रिया में क्या होता है लाडले, आपका जो समय लगता है लगभग 60 सेकंड लगता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। जबकि तीव्र अभिक्रिया में मात्र और मात्र 60 सेकंड लगते हैं, 60 सेकंड से कम भी लग सकता है, तो 10 से 12 सेकंड लगता है। क्या लगता है? 10 से 12। जबकि मंद में लगता है 1 मिनट भी लग सकता है, 60 सेकंड भी लग सकती है, 60 सेकंड से ज्यादा भी लग सकती है। जबकि तीव्र गति की जो अभिक्रिया होती है उसमें 10 से 12 सेकंड मात्र लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की बात करें मंद अभिक्रिया में, तो मंद अभिक्रिया में जो H2CO3 की जो अलग अलग भागों में इसे डिवाइड किया है आपके H2O और CO2, जिन्हें पूर्ण होने में आपका समय लगा है 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट। जबकि तीव्र अभिक्रिया में जब NaOH को HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाती तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बनता है, आपका साधारण नमक और जल बनता है मात्र और मात्र 10 से 12 सेकंड में। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके साथ ही आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और जल्द ही आपके बीच जो पेपर सोल है वो भी आने वाला है, और आपकी सुबह 7:15 पे जो बरमासी रह जाती है वो लेना ना भूले। बिल्कुल, इसी के बीच आपकी इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।